हेलो बच्चों, आज हम आगे देखते हैं नपुंसक लिंग आकारांत का शब्द रूप कैसे चलता है। जैसे फल, फल शब्द हो गया फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। फलेन फलाभ्याम फलय, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फल्यो फलानाम, फले फल्यो फलेषु, फल फले फलानि। तो जितना भी नपुंसक लिंग है वो सबका शब्द रूप इसी तरह से चलेगा। अब आगे देखते सर्वनाम। अभी तक हम लोग संज्ञा के बारे में देखते, अब सर्वनाम। सर्वनाम में युष्मद, मतलब तुम के लिए आता है ये सब, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। तो तुम को क्या बोलेंगे एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। तुमने, तुम दोनों ने, तुम सबने। फिर उसी तरह द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है को, तो यहाँ क्या हो जाएगा तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको। तो उसके लिए हमको त्वाम, युवाम, युष्मान बोलना होगा। फिर तुमसे, जैसे त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। समझ गए? इसमें चिन्ह लगा, जैसा चिन्ह लगा रहेगा उसी के हिसाब से उनको बैठाना होगा। एक वचन है तो एक वचन को, द्विवचन है तो द्विवचन को, बहुवचन है तो बहुवचन को। अब हो गया ये अस्मद। अस्मद हो जाता है मैं के लिए। जब मैं का बात आए, जैसे मैं, तो हो जाएगा अहम। हम दोनों तो हो जाएगा आवाम। हम सब तो हो जाएगा वयम। उसी तरह मुझको, को जब लग जाएगा द्वितीय विभक्ति, मुझसे, तो जैसा विभक्ति के साथ में चिन्ह लगा रहेगा उसी की तरह उसको बैठाना होगा। ये हो गया मैं का। सबका शब्द रूप याद करना होगा। ये हो गया तद। तद मतलब वह, वो हो गया वह पुल्लिंग के लिए। वह जब लड़का के लिए बोला जाएगा किसी पुल्लिंग शब्द के लिए तो यहाँ स होगा। द्विवचन हो जाएगा तो उसका त हो जाएगा। बहुवचन हो गया तो ते हो जाएगा। उसी तरह स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा सा। यहाँ पुल्लिंग में स हो जाता है, स्त्रीलिंग के लिए सा हो जाता है। सा ते ता, ताम ते ता, इस तरह से याद करना है। फिर नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में एक वचन हो जाता है तत् ते तानी। द्वितीय विभक्ति में भी वो उसी तरह से होगा तत् ते तानी। और सभी विभक्ति फिर पुल्लिंग की जैसा ही चलेगा। वह का देखिए, अब यह का देखते हैं। यह का पुल्लिंग में क्या हो जाता है अयम। एक वचन में अयम, द्विवचन में इमो, बहुवचन में इमे। बाकी आगे हम लोग कारक के चिन्ह के जैसा याद करना होगा। उसी तरह स्त्रीलिंग के लिए हो जाता है इदम और इयम हो जाता है। स्त्रीलिंग में इयम हो जाता है और इदम हो जाता है नपुंसक लिंग में। तो फिर नपुंसक लिंग हमारा प्रथमा द्वितीय एक ही समान रहता है। इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी। और फिर उसके बाद वाला सब हमारा पुल्लिंग के जैसा ही चलेगा। शेष रूप पुल्लिंग इदम के समान होते हैं। तो किम, कौन के लिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए। कह, कौ, के, वही चीज़ स्त्रीलिंग में हो जाएगा का, के, का। नपुंसक लिंग में हो जाएगा किम के कानी, किम के काने, किम के काने। फिर बाकी पुल्लिंग के जैसा। और सब, सब के लिए सर्वनाम शब्द में क्या जाता है सर्व, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान, इस तरह से। तो सब याद करके रखना हुआ है। अब देखते हैं अनुवाद कैसे करते हैं। वह दौड़ता है, क्या हो जाएगा वह का पुल्लिंग के लिए सह धावती। मेघ बरसता है, मेघ वर्षति। पत्ता गिरता है, पत्रम पतति। वह क्या लिखती है, लिखती से क्या पता चल रहा है स्त्रीलिंग है, तो स का क्या हो जाएगा यहाँ पर सा। सा किम लिखती, वह के लिए क्या हो जाएगा सा। अगर पुल्लिंग रहता तो क्या हो जाता स।
रमा नहीं दौड़ती है, रमा न धावती। आम फलता है, आम्रम फलति। दिनेश कहाँ जाता है, दिनेशः कुत्र गच्छति। शासक रक्षा करता है, शासक रक्षति। गौरी नहीं हंसती है, गौरी न हंसती। दिया जलता है, दीपा ज्वलति। राधा गाती है, राधा गायति। यज्ञ होता है, यज्ञ भवति। यह लड़का पढ़ता है, अयम बालकः पठति। यह सबका धन है, इदम सर्वस्य धनम अस्ति। रमेश किसका भाई है, रमेशः कस्य भ्राता अस्ति। अब जैसे यहाँ था यह सबका धन है, सबका काके की किसमें होता है, संबंध काके की, षष्ठी विभक्ति। तो हम देखें यहाँ षष्ठी विभक्ति में जैसे सब है यहाँ, तो सबका क्या हो जाएगा षष्ठी विभक्ति में, सर्वस्व। इसलिए यहाँ पर सर्वस्व लगाया गया है, सर्वस्व। उसी तरह किसका, यहाँ भी का है तो किम का जब शब्द रूप पढ़ेंगे कह का, तो यहाँ हो जाएगा षष्ठी विभक्ति में कस्य, इसलिए यहाँ पर कस्य लगाया गया है। जैसे दौड़ना का क्या हो जाता है, धावती। चरना का चरती। जलती, ज्वलती। होता है का क्या हो जाएगा, भवती। गाता है, गायती। फलता, फलती। हंसता है, हंसती। जाते हैं, बहुवचन है इसलिए यहाँ हो गया गच्छन्ति। अगर जाता है होता तो क्या होता है, गच्छति। बहुवचन हो गया तो गच्छन्ति। बरसता है, वर्षति। जाता है, गच्छति। रक्षा करता है, रक्षति। खेलता है, खेलती। गाय का क्या हो जाता है, गौ। वह का पुल्लिंग हो जाता है स। वह का स्त्रीलिंग में सा। क्या का किम। रोशनाई मतलब मसी। गाड़ी का सक्ट। आग का अग्नि। सुरेश सुरेश। कुत्ता का कुकुर। पुलिस का राजपुरुष। कहाँ, कुत्र। यह स्त्रीलिंग के लिए इयम, यह नपुंसक के लिए इदम। सुंदर का सुंदरम। सब का सर्वे। कौन का क। अब संस्कृत में अनुवाद करें। गाय चरती है, क्या हो जाएगा, गौ चरती। वह क्या खाता है, पुल्लिंग के लिए तो हो जाएगा स किम खादती। रोशनाई नहीं है, मसी नहीं का न है का अस्ति। वह हंसती है, स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा, सा। पुल्लिंग रहता तो स हो जाता, स हंसती। संस्कृत में चंद्रबिंदु नहीं लगाते हैं हिंदी की तरह। सुरेश गाता है, सुरेश। गाना का क्या होगा, गायती। गाड़ी चलती है, सकट चलती। कुत्ता दौड़ता है, कुकुर धावती। आग जलती है, अग्नि प्रज्वलती। हाथी नहीं दौड़ता है, हाथी का क्या हो जाता है, गज न धावती। पुलिस रक्षा करती है, पुलिस का क्या हो गया, राजपुरुष। रक्षति। दिया नहीं जलता है, दीप न ज्वलति।
लड़की कहाँ जाती है? बालिका कुत्र जाने का क्या होता है? गच्छति। कुत्र मतलब कहाँ। वह क्या गाता है? पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा? स कह गायति। किम होता है हमारा स्त्रीलिंग के लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कह हो जाएगा। स कह गायति। यह बकरी चरती है। यह बकरी हो गया हमारा स्त्रीलिंग, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? यह का यम। यम अजा चरती। यह फल सुंदर है। यह फल हो गया नपुंसक के लिए, लिंग के लिए, इसलिए हो जाएगा इदम। यहाँ भी यह है, यहाँ भी यह है, लेकिन यहाँ स्त्रीलिंग के लिए है इसलिए यम हो गया। यहाँ नपुंसक लिंग के लिए है इसलिए इदम हो गया। इदम फलम सुंदरम अस्ति। सब जाते हैं। सब का क्या हो जाएगा? सर्वे गच्छन्ति। यहाँ बहुवचन है इसलिए गच्छन्ति हो गया। एक वचन था तो सब जगह ती लग रहा था, बहुवचन हो जाएगा तो अंति लग जाएगा। कौन खेलता है? पुल्लिंग के लिए इसलिए कह खेलती। अब आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों की द्वितीय, पंचमी और सप्तमी विभक्तियों के सभी वचनों के रूप लिखें। तो इसी तरह से लिख लेना होगा। द्वितीय, पंचमी और सप्तमी, ये हो गया जैसे द्वितीय, पंचमी, सप्तमी। सभी वचन में इस तरह से लिख लेंगे। फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फल का क्या हो जाएगा द्वितीय विभक्ति में? वही हो जाएगा फलम। द्वितीय विभक्ति में उसी तरह चलता है, फले फलानी। पंचमी विभक्ति में क्या हो जाएगा? फलात् फलाभ्याम फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः। फले फलयो फलेषु। इसी तरह से लिख करके आप लोग को साधु का अस्मत् तत् इदम का लिखना है। निम्नलिखित शब्दों की षष्ठी विभक्ति के सभी वचनों में रूप लिखिए। उसी तरह सर्व का षष्ठी विभक्ति में लिखना है। फिर किम का, जैसे सर्व है, सर्व का षष्ठी विभक्ति में क्या होगा? सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषाम हो जाएगा। उसी तरह किम का लिखना होगा, युष्मत् का लिखना होगा। सबका षष्ठी विभक्ति में वचन लिख देना, तीनों वचन में। निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति बतलाएं कि ये सर्वस क्या है, कौन सी विभक्ति है, तो कौन सा वचन है। अब जैसे सर्वस्मय, सर्वस्मय हो गया हमारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। उसी तरह कस्मीय हो जाएगा हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन।
वयम हो गया प्रथमा एक वचन, त्वया तृतीया एक वचन, तस्या षष्ठी विभक्ति एक वचन, का प्रथमा बहुवचन, इमे द्वितीय द्विवचन। आगे देखते हैं संख्यावाचक शब्द। संख्या को, अब एक को हम पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में कैसे बोलेंगे। एक के लिए हो जाता है पुल्लिंग में एका, वह स्त्रीलिंग हो जाता है एका, और नपुंसकलिंग में एकम। दो का हो जाएगा द्वौ पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। तीन का त्रय, तिस्र त्रीणि, चत्वार चत्स्र चत्वारि, पंच पंच पंच। पाँच का सब में एक समान होता है, ये एक से लेके चार तक में ही उसका बदलता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। अब जैसे पूर्णार्थक संख्या, जो प्रथम है, प्रथम का क्या हो जाएगा प्रथमा, प्रथमम और प्रथमा। इसमें म लगते जाएगा नपुंसकलिंग में और इसमें सब में विसर्ग लगता जाएगा। और यहाँ हमारा प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी और दसवीं हो गया स्त्रीलिंग में। और यहाँ हो जाएगा प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थ पंचमा षष्ठा सप्तमा अष्टमा नवमा और दसवां। ये हो गया पूर्णार्थक संख्या। अब जैसे हो गया एक लड़का जाता है, तो क्या हो गया एक बालका गच्छति, एक लड़की जाती है खाती है तो एका बालिका खादति। दो लड़के जाते हैं, द्वौ बालकौ गच्छत, दो लड़कियां पढ़ती है तो क्या हो गया द्वे बालिके पठत। वहाँ तीन मुनि हैं, तत्र त्रय मुन्या सन्ति, वे लड़के जाते हैं, ते बालका गच्छन्ति, ये तीन पत्ते हैं, इमानी त्रीणि पत्राणि सन्ति। दो के लिए क्या हो जाता है गच्छत पठत। अब बहुवचन में क्या हो जाता है खादन्ति पठन्ति गच्छन्ति, और हैं का हो जाता है सन्ति। है का क्या था अस्ति, बहुवचन में क्या हो जाएगा सन्ति, और द्विवचन में हो जाएगा अस्तः। एक पुल्लिंग के लिए एक, स्त्रीलिंग के लिए एका, द्वौ पुल्लिंग के लिए द्वे, स्त्रीलिंग के लिए त्रय, पुल्लिंग में बंदर का होगा वानर, पांचवें, पंचमें वहाँ का तत्र, घोड़ा का अश्व, पहला का प्रथमा, लड़का का पुत्र। अब संस्कृत में अनुवाद करें, इसका हम जो देखते हैं। एक लड़का पढ़ता है तो क्या हो जाएगा एक का बालक पठति। एक घोड़ा नहीं दौड़ता है, ये भी पुल्लिंग है इसलिए एक अश्व न धावती। एक वचन में बराबर ती लगेगा। एक लड़की जाती है, लड़की इसलिए क्या हो जाएगा एका बालिका गच्छति। रमा क्या पढ़ती है, रमा का पठति। पुल्लिंग रहता तो क्या हो जाता कह, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग रहता तो किम, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग है इसलिए का होगा। दो छात्र पढ़ते हैं तो दो का क्या हो जाएगा पुल्लिंग है इसलिए द्वौ, द्वौ छात्रौ पठत। द्विवचन में हो जाता है पठत। एक वचन में ती लगता है, द्विवचन में त लगता है, बहुवचन में
अंति लग जाता है। जैसे दो लड़कियां जाती हैं, द्वे बालिके, क्या हो जाएगा, गच्छतः। वहाँ 3 बंदर हैं, वहाँ का क्या हो गया, तत्र त्रयः वानरः संति हैं, बहुवचन हो गया इसलिए। दिनेश 5वें वर्ग में पढ़ता है। सॉरी, दिनेश पंचमं वर्गे, वर्ग में है, अधिकरण कारक में पर, तो यहाँ हो जाएगा वर्गे, अधिकरण कारक। पंचमं वर्गे पठति, वह प्रदीप का पहला लड़का है। प्रदीप का, यहाँ कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति। स क्या हो जाएगा, प्रदीपस्य प्रथम पुत्र अस्ति। आगे समझिए, यहाँ प्रदीपस्य कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर का चिन्ह लगा हुआ है। किसमें होता है, संबंध का के की। षष्ठी विभक्ति होता है इसलिए, और इसमें होता है सप्तमी विभक्ति, वर्ग में। जैसा विभक्ति रहेगा उसी के सदरूप की तरह बैठाना हो गया, हो जाएगा वर्गे, वर्ग में। आगे समझिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे क्लास में हम लोग कारक पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।